नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल थ्योरम। अब हम इंटीग्रल पढ़ चुके कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वेक्टर्स का। अब हम पढ़ेंगे जो इंटीग्रेशन है उस इंटीग्रेशन पे कौन कौन सी थ्योरम अप्लाई की जा सकती है, मतलब कौन कौन सी परमें हैं जो समाकलन पे, सदिशों का जो समाकलन है उस पर काम करती है। लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना होगा कि कौन कौन से प्रकार के इंटीग्रल हो सकते हैं। टाइप ऑफ इंटीग्रल मतलब समाकलन के प्रकार। समाकलन के प्रकार कौन कौन से प्रकार का समाकलन हो सकता है। जब हम ये समझेंगे कि समाकलन भी कई प्रकार के होते हैं तब हमें ये समझ में आएगा कि जब समाकलन कई प्रकार के होते हैं तो इन समाकलनों में क्या आपस में कोई संबंध हो सकता है। तो हमारी इच्छा जागेगी संबंध को जानने की, कि जब दो चीज़ें हो जाती है तो हमारा दिमाग जल्दी से काम करने लग जाता है, क्या इनमें कोई रिलेशन है, क्या इनमें कोई संबंध है, ये जानने की इच्छा तीव्र हो जाती है। तो जब समाकलन कई प्रकार के होंगे तो उनमें आपस में कोई रिलेशन भी हो सकते हैं। अब ये जो रिलेशन है इनको कौन बताएगा? परमें बताएगी, परमें ही रिलेशन डालती है। तो वो कौन कौन सी परमें है, वो रिलेशन किस प्रकार से काम करेगा, ये इंटीग्रल थ्योरम के बारे में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समाकलन की प्रकृति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल हम तीन प्रकार के समाकलन पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा होगा रेखा समाकलन, जिसे हम बोलेंगे लाइन इंटीग्रल, जो अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, रेखा समाकलन यानी लाइन इंटीग्रल। दूसरा टाइप का समाकलन होगा पृष्ठीय समाकलन, या जिसे पृष्ठ समाकलन भी कह सकते हैं आप, शॉर्ट फॉर्म में पृष्ठीय समाकलन या सरफेस इंटीग्रल। थर्ड होता है आयतनीय समाकलन। आयतनीय समाकलन वॉल्यूमेट्रिक, ये तीसरे प्रकार का होता है। देखिए काफी इनके नाम काफी आपको सजेस्ट कर रहे हैं। रेखा पे किया गया समाकलन, पृष्ठ पे किया गया समाकलन और आयतन पे किया गया समाकलन। तो इसे समझिए, जब आप किसी रेखा पे समाकलन करते हैं, रेखा पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल और आयतन मतलब जब जिसका आयतन हो, जिसके पास आयतन हो। अब जैसे कमरा है, कमरे के पास आयतन होता है, कमरे में हवा भर सकते हैं, जहां आप हवा भर सकते हो समझ जाइए वो आयतन है ना। कोई घन है, घन के अंदर आप हवा भर सकते हैं। घनाभ है, घनाभ के अंदर आप हवा भर सकते हैं। बेलन है, बेलन के आप अंदर हवा भर सकते हैं। शंकु शेप में कोई है तो उसके अंदर आप हवा भर सकते हैं। बलून में हवा भर सकते हैं, किसी गोले में आप हवा भर सकते हैं। तो जिनमें आप हवा भर सकते हैं वो एक हवा, पानी, तेल, कुछ भी समझ लीजिए, जिसको भरा जा सकता है वो आयतन है। तो अगर आपके पास कोई रेखा है, मतलब कोई एक वक्र है, ये मान लीजिए एक वक्र है इस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, तो इस पे जो आप समाकलन करेंगे, इसका नाम मैं सी रख लेता हूँ पथ का, इस पथ पे जो आप समाकलन करेंगे उसका नाम होगा रेखा समाकलन। जब आपके पास कोई पृष्ठ होगा, आड़ा टेढ़ा चाहे कोई भी हो, एक पृष्ठ होना चाहिए। ये पृष्ठ हो गया, ये देखिए ये पृष्ठ है। अब ये जो आपने कर्व खींचा है, ये जो येलो कलर का वक्र खींचा है, इस वक्र ने अपने अंदर एक पृष्ठ को पैक कर लिया। ये देखिए ये पृष्ठ है, अंदर दिख रहा है जो येलो कलर में मैंने क्रॉस चेक में जो बनाया है, ये अंदर एक पृष्ठ हो गया। अब ये पृष्ठ पैक हो गया इसके अंदर। इस पृष्ठ पे किया गया इंटीग्रल, इस पूरे पृष्ठ का, देखिए ये जहां तक कवर हो रहा है, जितना आपका समझ लीजिए खेत है। अब आपका अंदर का जो खेत है, इस खेत के अंदर जो आप समाकलन करेंगे, इस पूरे पृष्ठ के ऊपर जो आप समाकलन करेंगे वो आपका, इसे एस द्वारा दर्शा सकते हैं। सरफेस का एस ले लिया, एस पे किया गया समाकलन पृष्ठीय समाकलन कहलाता है। फिर आ जाते हैं हम आयतनीय समाकलन में। आयतन में जब आयतन हो, जब हमारे पास आयतन हो, फॉर एग्जाम्पल एक बेलन ले लेते हैं, ये बेलन है। अब बेलन के पास आयतन होगा, अंदर हवा भरी हुई होगी, भर सकती है हवा, आप भर सकते हैं हवा, पानी भर सकते हैं, तेल भर सकते हैं। तो ये जो अंदर है, अंदर जो इसके अंदर जगह है जिसके अंदर आपने भर रखा है, जो स्पेस इसने बंद कर रखा है, जो वॉल्यूम इसने बंद कर रखा है, उसे वी कहते हैं। वॉल्यूम का वी ले लिया। तो ये तीन प्रकार के इंटीग्रल हो सकते हैं। आप किसी पृष्ठ पे कर सकते हैं, किसी लाइन पे कर सकते हैं। इसे लाइन कहते हैं बेटा, वक्र को आप लाइन समझ सकते हैं, ये लाइन है, इसे लाइन इंटीग्रल कहते हैं। जरूरी नहीं कि रेखा यू, ऐसा नहीं कि ये लाइन इंटीग्रल है, रेखा पे किया गया। ऐसे कोई वक्र है उस पे करेंगे तो भी वो लाइन इंटीग्रल ही कहलाएगा। पृष्ठ पे करेंगे तो पृष्ठीय, और इस पे करेंगे तो आयतनीय। थोड़ा सा इनके बारे में क्या करके डिटेल से और बात कर लेते हैं। लाइन इंटीग्रल में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक कर्व चाहिए होता है जिसपे आपको चलना होता है ना। एक कर्व चाहिए होता है जिसके ऊपर आपको चलना होता है। फिर आपके पास एक सदिश फलन होता है एफ डॉट डी आर, ये आपका लाइन इंटीग्रल कहलाता है। इससे जो वैल्यू आती है वो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कहलाती है। एफ जो है वो एक सदिश फलन है। उसके बाद आता है सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल बेटा इस तरीके से लिया जाता है, सरफेस के ऊपर कोई सरफेस बताइए एस, जिसपे ये लिया जाएगा एफ डॉट डी एस। डी एस पृष्ठ का छोटा सा टुकड़ा है, एक टुकड़ा काट लिया आपने इसमें से, इतना सा, ये देखिए टुकड़ा काट लिया, ये डी एस है। ये छोटा सा एक टुकड़ा काट लिया, ये डी एस है। इस डी एस पे किया गया, फिर पूरे एस पे हो जाएगा। इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े सबके निकाल के जोड़ लिए जाएंगे तो पूरा पृष्ठ आ जाएगा।
तो इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है f डॉट एन कैप ds। ये एन कैप कौन है? एन कैप जो है ये इसका अभिलंब है। ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पे जो लंब रेखा बनेगी, हर पृष्ठ का एक अभिलंब होता है, तो इस पृष्ठ का जो अभिलंब होगा वो एन कैप है। अब जैसे आपकी स्क्रीन है, आपका मोबाइल है, आप जिस मोबाइल से या लैपटॉप से आप देख रहे हैं, तो आपकी आंखें जो है वो इस पृष्ठ के लंबवत है ना। तो आपकी आंखें जो है, जो आपकी आंखों से निकलने वाली रोशनी है, वो इस स्क्रीन का, जो स्क्रीन आपको दिख रही है, आप जिस स्क्रीन को देख रहे हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है या टीवी है, जिसको भी आप देख रहे हैं, जहाँ भी आप देख रहे हैं, तो आपका 90 का कोण बन रहा है। तो आपकी आंखें जो लाइट जा रही है आपकी आंखों से स्क्रीन के ऊपर, वो अभिलंब है। तो हर पृष्ठ का एक अभिलंब होता है, वो अभिलंब ले लें। तो एफ डॉट एन कैप कौन हुआ? उस छोटा सा टुकड़ा आपने जो लिया उसका अभिलंब, एफ डॉट एन कैप डी एस। ये भी सरफेस इंटीग्रल का ही एक फॉर्म होता है। तीसरा होता है वॉल्यूम इंटीग्रल। अब वॉल्यूम इंटीग्रल में आपके पास एफ होगा, जो भी है, सदिश है या अदिश है, जो भी आपके पास है चल जाएगा, और डीवी। यहाँ डॉट गुना नहीं है क्योंकि डीवी अदिश है। वॉल्यूम वी पे करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो सदिश राशि नहीं होता। सरफेस जो है वो सदिश राशि होता है, लेंथ है वो सदिश होती है, लेकिन वॉल्यूम अदिश राशि होता है, इसलिए डीवी सदिश नहीं होगा। तो आपको जिस भी वॉल्यूम पे आपको इंटीग्रल करना है, उस वॉल्यूम का एक छोटा सा टुकड़ा काट लीजिए। ये लीजिए, एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। इस छोटे से टुकड़े का नाम रखा है डीवी। इसका वॉल्यूम है डीवी। डीवी पे हम इंटीग्रल कर रहे हैं, एफ डीवी। एफ अदिश या सदिश जो भी है वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका वॉल्यूम इंटीग्रल आ गया। तो 3 प्रकार के इंटीग्रल आ गए, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। रेखा समाकलन, पृष्ठीय समाकलन और आयतनीय समाकलन। अब क्वेश्चन बनता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम जानना चाहते हैं, वो है रिलेशन। रिलेशन क्या है? रिलेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या रिलेशन का मतलब क्या पूछना चाहते हैं आप? हम ये पूछना चाहते हैं, अगर मुझे सरफेस इंटीग्रल पता हो तो क्या मैं उसे वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या कब मैं वॉल्यूम इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में बदल सकता हूँ, और कौन से वॉल्यूम इंटीग्रल को कौन से लाइन इंटीग्रल में बदल सकता हूँ, या कौन से लाइन इंटीग्रल को कौन से वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल सकता हूँ। क्या ये कोई रिलेशन है? कोई सदिश फलन एफ के लिए कोई ऐसा रिलेशन है? कोई सदिश फलन एफ है, उसके लिए क्या ऐसा कोई रिलेशन है कि लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट किया जा सके सरफेस इंटीग्रल में, या फिर सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट किया जा सके वॉल्यूम इंटीग्रल में, या फिर वॉल्यूम इंटीग्रल को कन्वर्ट किया जा सके लाइन इंटीग्रल में? क्या इन तीनों में आपस में कोई रिलेशन है? ये हमारा क्वेश्चन है। ये बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका जवाब भी सिंपल है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन जवाब सिंपल है। ऐसा है। और जो ये रिलेशन पैदा करता है, जो इस रिलेशन के बारे में बात करता है, या जो इस रिलेशन को सत्य साबित करता है कि ऐसा हो सकता है, रिलेशन होता है, हो सकता नहीं है, होता है। रिपीट कर रहा हूँ, गलती से कहा है हो सकता है, हो सकता नहीं, बिल्कुल है। और ये जो है, इसका जवाब मिलता है हमें 3 थ्योरम से। पहली आती है गॉस की थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसे गॉस की अपसरण प्रमेय हिंदी में कहते हैं। गॉस जो थे वो गणितज्ञ थे। गॉस अपसरण प्रमेय बहुत फेमस थ्योरम है ये। फिजिक्स में, मैथ्स में, लगभग जहाँ भी फिजिक्स आती है वहीं कहीं ना कहीं इस थ्योरम का यूज आपको दिख ही जाता है। उसके बाद आती है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स भी मैथमेटिशियन थे। स्टोक्स थ्योरम, अब हिंदी में भी इनके नाम ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि जो नाम है सो है स्टोक्स थ्योरम। और तीसरी आती है ग्रीन थ्योरम। ग्रीन भी गणितज्ञ थे जिनके नाम पे ये थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम। हिंदी में वही नाम है, ग्रीन प्रमेय। तो 3 प्रमेय, गॉस, स्टोक और ग्रीन थ्योरम। हम एक एक एक्सरसाइज अब जो पढ़ने वाले हैं, 4th A, 4th B और 4th C, तीनों एक्सरसाइज में एक एक प्रमेय को कवर करेंगे। 4th A, 4th B और 4th C, 3 प्रश्नावलियाँ, 3 प्रमेय। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, डेरिवेशन। ये जो थ्योरम है इनके स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। हम जो पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट का मतलब प्रमेय कहती क्या है, 1। नंबर 2, इस प्रमेय को यूज़ कैसे किया जाता है, अप्लाई कैसे किया जाता है, एग्जाम्पल्स पे कैसे यूज़ किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे। प्रमेय कहती क्या है और उसे काम में कैसे लिया जाता है, ये हम 2 चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। बात आती है क्या हम प्रमेय का डेरिवेशन भी करेंगे, तो जवाब है नहीं, हम प्रमेय का डेरिवेशन नहीं करेंगे। आप बुक के नीचे ये बात लिखी हुई देखेंगे कि बुक का जो प्रूफ है वो नहीं दिया गया, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से बाहर है। सिलेबस से बाहर होने की वजह से डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ स्टेटमेंट, मतलब उसका जो कथन है वो क्या कह रही है प्रमेय, वो पढ़ेंगे, और उसे कैसे यूज़ किया जाता है वो पढ़ेंगे, डेरिवेशन नहीं करेंगे। हाँ,
लेकिन बीएससी में मैं नहीं कह सकता। लेकिन जैसे आप एमएससी में आते हैं इसके डेरिवेशन आते हैं। एमएससी में जब ये थ्योरम दोबारा गॉस थ्योरम जो है वो कंटेनर मैकेनिक्स जैसी ब्रांच है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, जब आप वहाँ पढ़ेंगे, जब अपर ब्रांचेस पढ़ेंगे मैथ्स की, तब इनके डेरिवेशन आपको उस समय पढ़ने होंगे। तो कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं भी है तो आपको एमएससी में जब आप आएंगे तो आपको ये पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो आप इनके एग्जाम्पल पढ़िए, स्टेटमेंट को कैसे काम में लेते हैं वो पढ़िए। और अगर फिर भी आपको प्रूफ पढ़ने हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं एमएससी वाले जो लेक्चर है गॉस प्रमेय के वो आपको डाल दूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब 1 बाय 1 करके एक थ्योरम को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट समझते हैं और उसके ऊपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।